हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज है हमारा डे 40 और 40 डेज सीरीज़ ऑफ एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग। लास्ट डे है हमारा आज की सीरीज़ का। इसके बाद हमारी जो सीरीज़ है वो कंप्लीट हो जाएगी और हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर फिर भी कुछ ना कुछ कोई टॉपिक मुझसे रह गया हो, गलती से रह जाता है भाई, तो आप लोग मुझे कमेंट में बता देना, मैं आप लोगों को उसके नोट्स प्रोवाइड करवा दूँगी। आज हम कवर करेंगे कॉस्ट ऑडिट और मैनेजमेंट ऑडिट में क्या डिफरेंस होता है। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कंप्लीट किया था टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे कॉस्ट ऑडिट एंड मैनेजमेंट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट रेफर्स टू द comprehensive checking and examining of the correctness of the cost statement data records and systems। ऑडिट का मतलब क्या होता है कि जो हमें डाटा इंफॉर्मेशन दिया गया है, रिकॉर्ड दिया गया है, वो सही है, उसको एग्ज़ामिन करना। जो भी कोस्ट स्टेटमेंट हमें शो की गई है, जो डाटा हमें दिया गया है, जो रिकॉर्ड एंड सिस्टम हमें शो किया गया है, उसको एग्ज़ामिन करना, उसको चेक करना कि वो सही दिया गया है, नहीं दिया गया। ठीक है। मैनेजमेंट ऑडिट का मतलब क्या होता है। मैनेजमेंट ऑडिट इम्प्लाइज अ कंप्लीट एग्जामिनेशन ऑफ द कंपनी टू अप्राइज इट्स पॉलिसीज, प्लान्स एंड स्ट्रेटजीज ऑफ द मैनेजमेंट टू असर्टेन इट्स इफेक्टिवनेस। देखो, मैनेजमेंट ऑडिट का मतलब क्या होता है कि पूरी कंपनी के अंदर एग्जामिनेशन कि जो पॉलिसीज़ मैनेजमेंट ने बनाई थी, जो प्रैक्टिसेस मैनेजमेंट ने बनाई थी, वो सही से इम्प्लीमेंट हुई है, नहीं हुई है, वो सही से काम कर रही है, नहीं कर रही हैं, वो उस चीज़ का एग्जामिनेशन। कॉस्ट ऑडिट का तो मतलब क्या होगा, कॉस्ट का, कॉस्ट स्टेटमेंट, कॉस्ट रिकॉर्ड जो भी हमें दिया गया है, जो भी स्टेटमेंट हमें दी गई उसके ऑडिट, उसका एग्जामिनेशन। मैनेजमेंट ऑडिट का मतलब क्या होगा, जो मैनेजमेंट ने पॉलिसीज़ प्रैक्टिसेस बनाई हैं उनका एग्जामिनेशन, वो चीज़ें सही से इम्प्लीमेंट हुई हैं, नहीं हुई हैं। जो कॉस्ट ऑडिट होता है वो कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ के अंदर कंपलसरी होता है। यस, फॉर सर्टेन क्लासेस ऑफ कंपनीज इट इज़ मैंडेटरी टू परफॉर्म अ कॉस्ट ऑडिट। कुछ क्लासेस, कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ के अंदर मैंडेटरी होता है कि कॉस्ट ऑडिट उनको करवानी पड़ेगी। बट जो मैनेजमेंट ऑडिट होता है, नोट इज नॉट मैंडेटरी फॉर कंपनीज टू परफॉर्म मैनेजमेंट ऑडिट। कोई ज़रूरी नहीं है मैनेजमेंट ऑडिट करवाना कंपनीज़ के लिए, बट कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ के लिए कॉस्ट ऑडिट मैंडेटरी हो जाता है। देन द पर्सन मस्ट बी एंड पार्टिसिपेटिंग CMA। जो भी कॉस्ट ऑडिट करेगा वो पार्टिसिपेट करेगा CMA के अंदर। मैनेजमेंट ऑडिट के अंदर एनी इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ऑफ मैनेजमेंट काउंसलिंग और इंटरनल ऑडिटर ऑफ द कंपनी। मैनेजमेंट ऑडिट जो है वो कोई भी इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट है, मैनेजमेंट काउंसलिंग है, वो इंटरनल ऑडिट कर सकता है कंपनी की। बट जो CMA के अंदर पार्टिसिपेट करेगा वही कॉस्ट ऑडिट को कर सकता है। देन देयर इज़ ए प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट विद इन विच द रिपोर्ट शुड बी सबमिटेड। कॉस्ट ऑडिट के अंदर एक प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट होती है जिसके अंदर उसको जो रिपोर्ट होती है वो सबमिट करनी पड़ती है। बट मैनेजमेंट ऑडिट के अंदर कोई भी टाइम लिमिट नहीं होती है। नो टाइम लिमिट फॉर सबमिशन ऑफ द मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट। मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट को सबमिट करवाने के लिए इनके ऊपर कोई भी टाइम लिमिट नहीं होती है। ऑडिटर इज़ अकाउंटेबल टू द शेयर होल्डर्स एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो जिसने ऑडिट की है कॉस्ट ऑडिट, वो जवाबदेह किसका होगा, शेयर होल्डर्स को जवाब देगा वो, और सेंट्रल गवर्नमेंट को जवाब देगा। बट जो मैनेजमेंट ऑडिट है उसके अंदर जो ऑडिटर है वो अकाउंटेबल है सिर्फ कंपनी की मैनेजमेंट को, कंपनीज मैनेजमेंट। देन टू डिटरमाइन द रिलायबिलिटी ऑफ द कॉस्ट इन्फॉर्मेशन। मैनेजमेंट ऑडिट को क्यों किया जाता है, कॉस्ट इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए कि जो कॉस्ट इन्फॉर्मेशन में शो की गई है वो रिलायबल है या नहीं है। मैनेजमेंट ऑडिट को क्यों यूज़ किया जाता है, टू रिव्यू मैनेजमेंट्स एफिशिएंसी सो एज टू इम्प्रूव इट। मैनेजमेंट ऑडिट की जाती है ताकि हमें पता चले कि मैनेजमेंट कितने एफिशिएंट तरीके से काम कर रही है, ताकि हम उसकी एफिशिएंसी को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। ऑडिट जो होती है वो कॉस्ट स्टेटमेंट्स के अंदर इंक्लूड की जाती है। मैनेजमेंट ऑडिट मैनेजरल एक्टिविटीज़ के अंदर आती है। कॉस्ट ऑडिट एग्जामिन एंड एनालाइज डाटा ऑफ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। कॉस्ट ऑडिट जो होता है वो एनालाइज करता है, एग्जामिन करता है कि भाई कितना पैसा मटेरियल में लगा है, कितना पैसा हमें लेबर को देना पड़ा है, कितना पैसा हमारा ओवरहेड्स में गया है। ओवरहेड्स का मतलब क्या होता है, जो इनडायरेक्ट खर्चे लगते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के अलावा, जो खर्चे हम प्रोडक्शन के अंदर लगाते हैं, जैसे सैलरी हो गई, रेंट हो गया, वो सब चीज़ें ओवरहेड्स के अंदर आती हैं। देन मैनेजमेंट ऑडिट आइडेंटिफाइज द एडुकेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ प्रोसेसर्स एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इन ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑडिट आइडेंटिफाई करता है कि जो प्रोसीजर आप यूज़ कर रहे हैं वो इंटरनली कंट्रोल कर रहा है सिस्टम को या नहीं कर रहा है। उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि भाई चीज़ें, जो प्रोसीजर आप यूज़ कर रहे हैं वो रिलायबल है या नहीं है, चीज़ें कंट्रोल में आ रही है, नहीं हो रही है। मैनेजमेंट
अच्छे तरीके से हो रही है नहीं हो रही है, उस चीज़ को चेक करने के लिए मैनेजमेंट ऑडिट को करवाया जाता है। ऑडिट जो होता है वो एक्यूरेसी ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम एंड असर्टेनमेंट ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बताने में है हमारी हेल्प करता है। मतलब कि जो कॉस्टिंग सिस्टम है वो एक्यूरेट है या नहीं है, वो सही हमने यूज़ किया नहीं किया है, और एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या निकली है, जो हमने गुड्स एंड सर्विसेज अभी प्रोड्यूस किए उसके अंदर एक्चुअल हमने कितना पैसा लगाया है। अब हमें पता चल जाएगा कि भाई ये जो गुड्स एंड सर्विसेज हमने बनाई, ये जो सामान हमने बनाया, इसके अंदर एक्चुअली हमारी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, हमारी जो लागत है वो इतनी आई है। भाई इतने में हमारा जो ये प्रोडक्ट है ये बन गया है, ठीक है। उसके बाद आप उस गुड्स का प्राइस डिसाइड करने में वो आपकी हेल्प करेगा कि भाई इतना हमारा एक्चुअल है, हम इतने में इसको सेल करेंगे। वो डिसीजन लेने में आपकी हेल्प करता है। मैनेजमेंट ऑडिट जो होता है वो अप्रिशियल ऑफ मैनेजमेंट पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसेस, मैनेजमेंट की जो पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसेस हैं उनके लिए अप्रिशिएबल होता है कि भाई मैनेजमेंट की ने जो पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसेस बनाई हैं वो सही बनाई हैं और वो सही तरीके से यूज़ हो रही है नहीं हो रही है, उस चीज़ को चेक करने के लिए मैनेजमेंट ऑडिट का यूज़ किया जाता है। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने कंप्लीट किया है कॉस्ट ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट। कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना तो आप लोग पूछ सकते हैं, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि नेक्स्ट सीरीज़ हम कौन सी स्टार्ट करें, ठीक है। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आपको नई रील्स देखने को मिलेंगी। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब को बटन पे एक मुक्का मार दो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोग के पास आए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नई सीरीज़ के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।